सोना जिसे सुरक्षित निवेश कहा जाता है और चांदी जो निवेशकों की पहली पसंद रही है, आज दोनों की चमक फीकी पड़ चुकी है। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मुनाफा वसूली है या आने वाले आर्थिक संकट का संकेत? आज हम करेंगे पूरी सच्चाई का खुलासा। सोना चांदी की गिरावट के पीछे की वजह है, डेटा और भविष्य की दिशा, सब कुछ इस रिपोर्ट में। वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट। आज हम बात करने वाले हैं सोने चांदी की उस रिकॉर्ड्स गिरावट की जिसने निवेशकों और ज्वेलरी बाजार दोनों को हिलाकर रख दिया। 10 दिन में चांदी 17% तक गिरी। सोने ने भी साल की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट दर्ज की। आखिर क्या है इसके पीछे की असली वजह है, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं ताजा हालात से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $4,381 प्रति औंस के ऊंचे स्तर से फिसल कर नीचे आ गई है। वहीं चांदी की कीमतों में 17% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ 10 दिनों में लगभग 31,000 प्रति किलोग्राम की कमी। भारत में भी असर साफ दिखा। MCX पर सोना लगभग 70,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर से नीचे आया, जबकि चांदी करीब 82,000 प्रति किलो तक फिसल गई है। अब सबसे अहम सवाल, आखिर क्यों टूटी कीमतें? हम आपको बताने जा रहे हैं इस गिरावट के 5 बड़े कारण, जिसकी पुष्टि कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में की गई है। लगातार कई महीनों की तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू किया। विशेषज्ञों के अनुसार यह एक टेक्निकल करेक्शन है, यानी बाजार अब खुद को संतुलित कर रहा है। डॉलर के मजबूत होने से सोना चांदी महंगे हो गए हैं विदेशी निवेशकों के लिए, जिसका सीधा असर मांग पर पड़ा और कीमतें नीचे खिसक गई। अमेरिका और यूरोप में बॉन्ड यील्ड्स में उछाल आया है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक गोल्ड, सिल्वर जैसे नॉन इंटरेस्ट एसेट में पैसा कम लगाते हैं। इसका नतीजा भारी सेल ऑफ। कुछ महीनों पहले तक भू राजनीतिक तनाव और मंदी के डर से लोग सोना चांदी खरीद रहे थे, लेकिन अब जब तनाव कम हुआ है और बाजारों में स्थिरता लौट रही है, सेफ हेवन की मांग कम हो गई है। खासकर चांदी में आपूर्ति बढ़ी है। अमेरिका और चीन से नई डिलीवरीज आने लगी हैं, इससे भाव और नीचे चले गए हैं। साथ ही टेक्निकल चार्ट्स पर RSI और मूविंग एवरेज ने संकेत दिया कि बाजार ओवर बजट हो चुका था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि तकनीकी गिरावट भी है। गोल्ड सिल्वर चार्ट्स पर अचानक सेलिंग प्रेशर बढ़ा। निवेशक स्टॉप लॉस हिट होते ही पोजीशन बंद करने लगे। एक दिन में सोने में 5% और चांदी में 7% की गिरावट दर्ज हुई, जो 2013 के बाद की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट मानी जा रही है। भारत जैसे देशों में इसका असर दो तरह से दिखा। पहला, ज्वेलरी बाजार में खरीदारी कुछ समय के लिए धीमी पड़ी। दूसरा, निवेशकों ने इसे खरीदारी का मौका माना। नवभारत टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार चांदी की कीमत में सिर्फ 3 दिनों में 4,417 की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सोना 70,000 से नीचे टिक गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दीर्घकालीन निवेशकों के लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्या यह गिरावट जारी रहेगी या दोबारा उछाल आएगा? शॉर्ट टर्म में बाजार में उतराव चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंकों की खरीद, मुद्रास्फीति और वैश्विक अनिश्चितता सोने चांदी के लिए सपोर्ट का काम करेंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि छठ के बाद फिर से रैली लौट सकती है अगर डॉलर कमजोर हुआ या फेड ब्याज दरों को रोकता है। अगर आप निवेशक हैं तो यह समझना जरूरी है कि हर गिरावट डरने की नहीं हो। लॉन्ग टर्म निवेशक इस समय धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी अभी खत्म नहीं हुई है। साफ बात यह है कि सोना चांदी की गिरावट एक चेतावनी भी है और अवसर भी। डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों का दबाव और प्रॉफिट बुकिंग ने चमक को थोड़ा धुंधला किया है, लेकिन इतिहास गवाह है, हर बार गिरावट के बाद सोना चांदी ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप डरेंगे या इस मौके को पहचानेंगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे आर्थिक दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले। आप देख रहे थे द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।